नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस महीने में बहुत से सुंदर दिन, पावन दिन, त्योहार आते हैं जो कि हम सभी मिलकर बहनें मनाती हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई सज धज कर तीज का त्योहार मनाने जाता है, कोई मंदिर में भगवान शिव पर जल चढ़ाने जाता है, कोई उनकी अभिषेक करता है, कोई उनके व्रत रखता है। हर एक भक्त की अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। तो चलिए, आज की वीडियो है हरियाली तीज के त्योहार पर। इस साल हरियाली तीज का त्योहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ये त्योहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 6 अगस्त को रात 7:52 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 7 अगस्त को रात 10:05 पर होगी। इसलिए हरियाली तीज 7 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज अगस्त में नाग पंचमी से 2 दिन पहले हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पवित्र त्योहार है। ये मां पार्वती द्वारा भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने की याद में मनाया जाता है और इस दिन तीज माता की पूजा की जाती है, जिसमें महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास और प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार मुख्य रूप से उत्तरी भारत में मनाया जाता है। यहाँ परंपराओं में माता पिता अपनी बेटियों को उपहार देते हैं, हरे रंग के कपड़े, आभूषण और मेहंदी लगाते हैं। ये उन त्योहारों में से एक है जिसका महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं। और अब हम जानेंगे इस त्योहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज 3 तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। सावन और भाद्रपद महीने में होने के कारण हर तीज का अपना अलग अलग महत्व होता है। इस समय हम हरियाली तीज, जो कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाएगी, जो कि दिन बुधवार को 7 अगस्त को आ रही है। इस वीडियो में हम इसी हरियाली तीज के बारे में जानेंगे और जो हरितालिका तीज है और कजरी तीज, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। हरियाली तीज आमतौर पर नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाई जाती है, जो नाग देवता नाग के सम्मान के लिए समर्पित एक हिंदू त्योहार है, जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है। हम इस वीडियो में आपको बता दें कि नाग पंचमी इस बार 9 अगस्त को पड़ रही है, जिसकी वीडियो और कहानी कथा हम अगली वीडियो में लाएंगे। हमारी आगे आने वाली वीडियो नाग पंचमी पर ही होगी। तो हम जैसे कि आपको पहले बता ही चुके हैं कि हरियाली तीज उस पल को उजागर करती है जब मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पार्वती के 108वें जन्म का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके दौरान उन्होंने 107 बार मना करने के बाद आखिरकार भगवान शिव ने को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को तीज माता के रूप में पूजा जाता है। हरियाली तीज पर हिंदू महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं। कुछ महिलाएं यथाशक्ति उपवास रखती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, हरे या लाल रंग के जो कि सुहागनों के कपड़े हैं वह पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, आभूषण पहनती हैं और जो भी इस त्योहार से संबंधित मांगलिक कार्य हैं, जैसे कि सभी बहनें कहीं मिलकर नाचती गाती हैं, इस उत्सव को मनाती हैं। कहीं पर भगवान के नाम का कीर्तन रखा जाता है मंदिरों में, उसको भी इस रूप में तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को समर्पित भक्तगण भगवान शिव और पार्वती के सम्मान में नृत्य, लोकगीत गाकर, भजन गाकर मनाते हैं। कुछ बेटियां शादी के बाद इस तीज को मनाने के लिए अपने मायके आती हैं और जब वो जाती हैं तो माता पिता अपनी बेटियों के घर उपहार भेजते हैं। रीति रिवाजों के अनुसार माता पिता अपने बेटियों के घर शुभ उपहार भेजते हैं। ऐसे उपहारों में अक्सर मिठाइयाँ, भारतीय व्यंजन, मेहंदी, चूड़ियां यानी कि श्रृंगार का सामान शामिल होता है। हरियाली तीज हिंदुओं के लिए सबसे शुभ त्योहारों में से एक है। विवाहित महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए उपवास रखती हैं, प्रार्थनाओं के जरिए अपनी खुशी का इजहार करके इस दिन को मनाती हैं।
मानसून के मौसम में मनाई जाने वाली ये तीज हमारे चारों ओर फैली हरियाली के साथ मेल खाती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहते हैं। इसे सावन की तीज भी कहा जाता है और इसमें माताएं अपने जीवन साथी की दीर्घ आयु के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से आशीर्वाद मांगती हैं। वर्ष के सबसे खूबसूरत मौसम के रूप में उत्तरी भारत का क्षेत्र प्रकाश और आशा से भर जाता है, क्योंकि ताजगी भरी बारिश के बाद हर तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे के कारण ऐसा लगता है कि हरा ही रंग चारों तरफ छाया हुआ है। हरियाली तीज मुख्य रूप से कृष्ण मंदिरों में मनाई जाती है। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्तियों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। फूल बंगले का आयोजन किया जाता है। वृंदावन में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और जहाँ पर बांके बिहारी जी के मंदिर को फूलों से शानदार ढंग से सजाया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस दिन कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें कुछ रहस्यमय होते हैं। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और इसके प्रतीकात्मक महत्व के कारण हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। भगवान शिव और पार्वती को भोग लगाने के लिए सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी के तख्ते पर रखा जाता है, यानी कि चौकी पर रखा जाता है। उन्हें घी के दियों, फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। फिर कथा की जाती है। कथा के बाद भगतगण नाचते हैं, गाते हैं, आरती की जाती है। फिर खीर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के जयकारे हवा में गूंजते हैं, जो खुशहाल विवाहित जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। शाम होते इस मंत्र के जाप के साथ व्रत तोड़ा जाता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे स्वार्थ साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमस्तुते, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस शुभ दिन पर कुंवारी लड़कियां भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं और ये व्रत चंद्र देवता की पूजा के साथ ही समाप्त होता है। अब क्योंकि ये महिलाओं का त्योहार है, तो मन में ये विचार आता है कि अगर आप ये व्रत रखते हैं तो क्या मासिक धर्म के दौरान माताएं बहनें ये व्रत रख सकती हैं? जी हाँ, तीज का व्रत मासिक धर्म के दौरान भी किया जा सकता है और पूजा परिवार के किसी सदस्य की मदद से दूर से ही की जा सकती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को उपवास और प्रार्थना से छूट दी जाती है और उन्हें बाद में अपनी उपवास की भरपाई करनी होती है, यानी कि जितने दिन भी उनका पाठ, उनकी पूजा पीरियड आने के कारण रुक गई है, वे बाद में उसे बाकी के दिनों में पूरा करके अपने उपवास को, अपने संकल्प को पूरा कर सकती हैं। जो नव विवाहिता बहनें होती हैं वह एक दिन पूर्व 6 अगस्त को सिंधारा पर्व मनाएंगी, जिसमें नई नवेली बहुओं को सास सुहाग का सम्मान देती है। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहागन तीज का व्रत रखती है। मुख्यतः रूप से ये व्रत पहले मारवाड़ी परिवार के लोगों में मनाया जाता था, लेकिन अब इसकी परंपरा और परिवारों में भी फैल गई है और लोग अपने घर की सुख शांति के लिए, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखने लगी हैं। अब बात आती है कथा के बाद। जैसे कि हमने आपको बता ही दिया कि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से संबंधित इस तीज के त्योहार को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। तो हमारी बहनें अगर इस दिन का व्रत रख रही हैं तो उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें, नए वस्त्र धारण कर श्रृंगार करें, शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें, पूजा आरंभ करें। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और क्योंकि बुधवार का दिन है, विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की पूजा करने का तो विधान है ही। पूजा से पहले भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें, उनकी विधिवत उपासना करें। पूजा के दौरान हरि ताल का तीज व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। इस दिन ओम श्री उमाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग दिया, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे,
नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वे आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपनी मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने पर पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तब तुम्हारे पिता भी खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने उन्हें बताया कि तुमने मुझे यानी कि शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है और तुम्हारा तप सफल हो गया है। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है और मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी को करने के लिए तैयार हैं। तब पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तपस्या की थी, व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज के व्रत की कथा, जिसे सुहागिन महिलाएं व्रत रखें या ना रखें, इस कथा को पढ़ती हैं, एक दूसरे को सुनाती हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती से अपने सुहाग के लिए, सुख समृद्धि के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। जहाँ पर तीज का उत्सव मनाया जाता है, वहां पर पेड़ों पर झूले भी डाले जाते हैं, जिसमें कुंवारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं सभी मिलकर झूला झूलती हैं, एक दूसरे को उपहार देती हैं, मिलजुल कर खाती हैं और फिर एक दूसरे को बधाई देती हैं, शुभकामनाएं देती हैं। जिस प्रकार से ये सभी महिलाएं इस पवित्र व्रत को, इस पवित्र त्योहार को मनाती हैं, उसी तरह हमारी भी भगवान से प्रार्थना है कि आपका सुहाग अटल रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।